हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में वेलकम है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत संधारित्रों के संयोजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संधारित्रों का संयोजन, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन क्या है? तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की क्रिया ही संधारित्रों का संयोजन कहलाती है। और यह संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अब हम श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो C1 एक संधारित्र है जिसका प्रथम प्लेट पर प्लस Q आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश है। एक दूसरा संधारित्र है C2 और एक तीसरा संधारित्र है C3। तो प्रथम संधारित्र C1 के दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ा गया है और दूसरे संधारित्र C2 के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ा गया है। इसी क्रम में आगे भी जोड़ा जाए तो यह संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इसमें अंतिम जो संधारित्र है, इसके अंतिम प्लेट को भूमि से जोड़ दिया जाता है और ये जो प्रथम संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट को पर Q आवेश दिया जाता है। तो जब Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा दूसरे संधारित्र के दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और फिर इसका स्वतंत्र आवेश दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरे प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से जितने भी संधारित्र जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में, इसी प्रकार आवेश पहुंच जाता है। प्रथम संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है। यदि A और B के बीच कुल विभवांतर यदि V होगा तो हम इसे लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, या V बराबर होगा, चूँकि हम जानते हैं कि C बराबर Q बाई V होता है। हमने पढ़ा है पहले, संधारित्र C बराबर Q बाई V होता है। तो यहाँ से जब हम V का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बराबर Q बाई C हो जाएगा, यानी V बराबर Q बाई C। तो V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर Q बाई C2 और V3 बराबर Q बाई C3 हो जाएगा। तो हम V1 के जगह पे मान रखेंगे Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2 और V3 की जगह हो जाएगा Q बाई C3। जब हम Q इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यह हो गया, इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। यदि अब संयोजन की परिणामी धारिता अर्थात कुल धारिता अगर C होगा तब V बराबर हो जाएगा Q बाई C हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो 1 और 2 से हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो ये भी V का मान है और ये भी है, तो इसका RHS भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से Q बाई C बराबर Q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो जाएगा। अब Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बाई C बराबर हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परिणामी संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े अन्य संधारित्रों की धारिताओं के
व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।